नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। राजनीति का रंग इतना गहरा होता है कि अगर कोई इसमें डूबे तो उसका रंग बदलने लगता है। बिहार में विधानसभा चुनाव जितना नजदीक आता जा रहा है, प्रत्याशी उतने ही पार्टी बदलते जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मधेपुरा के बिहारीगंज विधानसभा में भी देखने को मिला है। यहां बीते दिनों इंजीनियर प्रभास जिस पार्टी में थे, अब वे इस पार्टी को अलविदा कह चुके हैं और उन्होंने अब जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें कि आज मधेपुरा के लखनऊ ग्रेड होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि जिस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सुख दुख को त्याग दिया, वही पार्टी अब खुद को परिवारवादी समझ रही है। जमीनी नेताओं के लिए नो एंट्री लगा दी गई है। अब तो वे गाड़ी वाले और पैसे वाले को ही एंट्री देते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि वे जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए वे पप्पू यादव को ही जानते हैं और ये भी दावा किया कि आने वाले कल में बिहार के सीएम पप्पू यादव ही बनेंगे। मधेपुरा से हमारे केबीसी न्यूज के संवाददाता बंटी कुमार से और क्या कुछ कहा इंजीनियर प्रभास ने, देखिए इस रिपोर्ट में। मदद करने में किसी से चुपते न जात देखते न धर्म देखते हैं और उनके साथ मिलकर के हम लोग यहाँ से परिवर्तन के इतिहास को लिखेंगे। और हमने कहा है कि मधेपुरा के लोगों समझ जाओ, इतिहास हमको बदलना है। मधेपुरा के इतिहास को फिर से दोहराना है। यहाँ की धरती, यहाँ के लीडर, यहाँ से लीडर पैदा हुए। यहाँ के लोग देश के लोग यहाँ तक आते थे। उन तमाम विचारों को हम लोग यहाँ पर और आम आवाम से और नौजवानों से, राम कुमार सही कह रहे थे, नौजवानों से आग्रह कि आप अनुशासित बने और अनुशासन का भाव रखते हुए समाज में सभी वर्गों को इज्जत, मान सम्मान देते हुए आप आगे बढ़े। सबसे बड़ी गलती क्या हमारी पार्टी ने 13 सीट में केवल 2 सीट पार्टी के लोगों को मिला। 2 सीटिंग विधायक है, एक मधेपुरा और एक सुपौल, उनका भी क्षेत्र बदला रहा। ये 11 आदमी जो लड़ रहे हैं उसमें कांग्रेस के लोग हैं 3, बाद बाकी जो 9 हैं या 8 हैं वो तमाम बाहर से आए हुए लोग, जिन्होंने पार्टी का सदस्यता भी लिया या नहीं मैंने जाना। इस बात से पूरे कोसी सीमांचल में आग लगी हुई है। माइनॉरिटीज में 3 लोग थे, 3 जगह सीटें थी, महसी, छातापुर और सिमरी बख्तियारपुर। उन्होंने माइनॉरिटीज को इस तरह इस कदर आगे बाहर कर दिया जिसे कि लगता है कि उनकी आवश्यकता ही नहीं है। जफर आलम 11 महीना में लगे, रो रहे थे, कल फोन पर आधा घंटा बात हुई उनसे। मेरी बात और भी माइनॉरिटी के लीडर से जो पार्टी में है, बड़े पद पर और बड़े नेता, उन लोगों ने कहा कि प्रभास जी जाइए, मैदान खुला है, जंग लड़िए, जंग का ऐलान करिए, कोसी परिवर्तन की जगह है, वहां से परिवर्तन की शुरुआत करिए। कपूर साहब, मरहूम अतुल कपूर साहब मर गए बेचारे। आज तक इतिहास रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनके आने वाले जनरेशन को जरूर जगह दिया है। आपने उनको, उनकी आत्मा को रुलाया है। गफूर साहब की आत्मा आज रो रही होगी, हम किस पार्टी में थे और कहां थे जो हमारे बच्चों की रक्षा नहीं कर सके। आज वो लोग बेलाला होकर, बेसहारा होकर के पटना में, जिस दिन उनकी पार्टी जो ज्वाइन की, मुझसे बात हुई उनके बेटे की, रो रहे थे पूरे परिवार, उनके माँ पिताजी सारे लोग। और हमसे फोन में कहा बेटा दिल्ली में हूँ, आता हूँ, फिर मिलूंगा। और उनके साथ भी मेरी सहानुभूति है। छातापुर में आप लड़ाते थे, वहां क्या किए? आपने बहुत बड़ी गलती की है, खास करके माइनॉरिटी के साथ। और आप तमाम लोगों से आग्रह है कि हम लोगों के इस बात को, आपका जो मीडिया है, चैनल्स है या अखबार है, उसमें इसको प्रमुखता से जगह दीजिए। मधेपुरा के इतिहास को हमको बदलना है। एमएलए बनना मुख्य लक्ष्य नहीं है, बदलना है। यहाँ से तकदीर नया मधेपुरा का लिखना है। और 10 तारीख को मैंने लालू जी को एक बात और कहा था, अब मैं 10 तारीख को आपसे बात करूंगा सब। और 10 तारीख को अगर कोसी ने परिवर्तन की गाथा को लिखनी शुरू कर दी तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो जन अधिकार पार्टी है पूरे बिहार में, एक एक जिले, एक एक कस्बे में बच्चा इसके साथ चलाएगा और हम लोग मूल इतिहास हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 साल से आप काम कर रहे हैं, आप कहाँ पीछे रह गए जो आपकी टिकट नहीं? तो मैं कहीं पीछे नहीं रहा। मैंने क्या कहा कि उन लोगों का जो क्राइटेरिया है, जो लोग हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि कौन आदमी क्या है। वहाँ जो लोग तेजस्वी जी के इर्द गिर्द है, उनको कुछ नहीं मालूम। दिल्ली के हैं, कोई हरियाणा के हैं, कोई हिमाचल के हैं,
वो लोग बिहार का नक्शा बना रहे हैं, बिहार के लोगों का टिकट बांट रहे हैं। तो उसमें मैं लगता है फिट नहीं बैठा होऊंगा, या मुझे लगता है इन लोगों से ज्यादा दोषी शरद यादव जी है या उनका फैमिली है, जो कांग्रेस से वो सीट ले लिया। राष्ट्रीय जनता दल से लेकर तो हो सकता था मैं छोड़ भी देता, कांग्रेस से सीट लेकर के उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी धोखा किया। आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले सब लोकसभा चुनाव लड़ा रहे यहाँ से लालटेन पर शरद यादव जी, और आज बेटी को हाँ राजद अपने दल को छोड़ के उन्होंने कहा था विलय करूंगा, ऑपरेशन नहीं किया, अपने दल को छोड़कर वहां भी धोखा किया, अपनी पार्टी बनाए रखा। और आज मैं एक न्यूज देख रहा था कि उनकी पार्टी 51 जगह पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। उनकी पार्टी है वो 51 जगह बिहार में लड़ेगी, लेकिन बिहारीगंज में उनकी बेटी कांग्रेस से चुनाव लड़ेगी। ये राजनीति मधेपुरा के लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं। क्या लगता है तेजस्वी जी सीएम बन पाएंगे इस बार? मैंने तो उस दिन कह दिया था कि नहीं, अब वो भटक गए हैं। कॉर्पोरेट और सोशल जस्टिस का पॉलिटिक्स करना बहुत कठिन काम है। कॉर्पोरेट वाला लाइफ जो एयर कंडीशन में हम लोग रहते थे, हम लोग धूल चाट रहे हैं, जो धूल चाट रहे थे तो वो आज एयर कंडीशन में रहे। तो मुझे लगता है कि संभव नहीं है, और हमको लगता है बिहार के लोग उनके नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। तेजस्वी जी के बीच जो साथ, वो चाहते हैं कि इनके साथ आपका जो खूंटा मजबूत होता है, जो आदमी गांव में 5 भाई रहता है मजबूत हट्टा कट्ठा, वो किसी से नहीं डरता है, तो आपके 4 भाई को अलग कर देगा। और आप जो सोच रहे हैं कि खुदरा जोड़ करके आप मुख्यमंत्री बना देंगे, ये चीज उनके दिमाग में बैठा दिया है, जिस कारण से वो भटक गए हैं और अपरिपक्वता के साथ निर्णय लेते हैं। क्या प्रायोरिटी रहेगा बिहारीगंज में? मेरा प्रायोरिटी वहाँ का विकास, वहाँ का हर समाज के लोग से हम जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है 10 वर्षों में कोई आदमी शिकायत करने वाले नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी जात हो। इस बीच तेजस्वी जी से कितने बार मुलाकात की? टिकट जब से मैं उनसे लगता है 1-2 तारीख को मिला था, उसमें उन्होंने मुझे कहा था कि प्रभात जी हमके बिहारीगंज का सुन रहे थे, तो कहा आपको मेरे पास ऑप्शन है। तो हमको लगा कि यहाँ छोड़ेंगे मधेपुरा का, कि मधेपुरा का काफी शिकायत था, तो लेकिन जब उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया तो मुझे लगा कि नहीं उनको दे रहे हैं, क्या कारण से देना नहीं चाहते थे।